नमस्कार दोस्तों, टू डू वाइज क्लास में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम राजेंद्र कुमार। अपना एक मैथ में टॉपिक चल रहा था प्रतिशत, उसके लगभग पूरे टाइप अपन कर चुके हैं। तो आज जो टॉपिक करेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि एलसीएम मतलब होता है लिस्ट, LEST लिस्ट कॉमन फैक्टर। दो चीजें हैं इसमें। सबसे पहले इसका हिंदी वर्जन देखते हैं। इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक और इसको बोलते हैं लघुत्तम समाप्त वर्तक। तो आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा महत्तम समाप्त वर्तक। इसमें कुछ टर्म है, उनको विशेष जानकारी होनी चाहिए कि टर्म का मतलब क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन टर्म पे काम करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपवर्तक, यानी कि फैक्टर इंग्लिश में बोलते हैं उसको, या डिवाइजर बोल सकते हैं। यानी कि अपवर्तक इसको बोलते हैं फैक्टर या डिवाइजर। सबसे पहले तो फैक्टर होते क्या है। जैसे कोई संख्या है, एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। कोई संख्या देती 80। अब ये जो संख्या है किस किस से विभाजित होगी। में एक का भाग जा सकता है इस संख्या में, 2 से विभाजित हो सकती है संख्या, 3 से विभाजित हो सकती है संख्या, 6 से विभाजित हो सकती है, 9 का भी भाग जा सकता है इसमें, और स्वयं 18 का भाग इसमें जा सकता है। यानी कि इन संख्याओं से क्या हो सकते हैं, विभाजित। यानी कि तो इसको ये बोल सकते हैं ये जो संख्याएं हैं ये क्या हैं, अपवर्तक हैं। और किसके अपवर्तक हैं, ये जो संख्या 18 है इसके क्या हैं, ये अपवर्तक यानी फैक्टर हैं, डिवाइजर हैं। ठीक, जैसे कोई संख्या ली 24। अब 24 को कौन कौन सी संख्या है जो विभाजित कर सकती है। 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, 3 का इसमें भाग जा सकता है, 4 का जा सकता है, 6 का जा सकता है। यानी कि 6 से विभाजित हो जाएगी संख्या, 1 से हो जाएगी 6, 8 से भी विभाजित हो जाएगी संख्या, 12 से विभाजित हो जाएगी, और 24 से तो विभाजित हो ही जाएगी, क्योंकि स्वयं तो स्वयं का फैक्टर होता ही है। तो ये संख्या है, एक संख्या है, इस संख्या की क्या होगी, अपवर्तक। यानी कि 24 के अपवर्तक यदि पूछे जाए तो क्या हो सकते हैं, ये संख्याएं जो वह संख्याएं जो किसी दूसरी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दें। यदि कोई संख्या किसी दूसरी संख्या को पूरी पूरी विभाजित कर देती है, जो संख्याएं हैं जो विभाजित कर रहे हैं इसको, वो क्या कहलाएंगी, अपवर्तक कहलाएंगी। ठीक, एक और एग्जांपल दे सकते हैं 48। अब 48 में स्वयं 1 का भाग जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का भाग जाएगा, 4 का जाएगा, 6 का भाग जाएगा, 8 का चला जाएगा, इसमें 12 का चला जाएगा, 24 का चला जाएगा, और 48 का स्वयं का तो जाएगा। अगर कोई और संख्या जा रही है तो देख लेना, कोई और संख्या इसको विभाजित करती है तो ये संख्या क्या होगी, 48 के अपवर्तक होगी। यानी कि एक ऐसी संख्या जिसको
फैक्टर करें उस संख्या के या डिवाइजर देखें उस संख्या के, तो कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4, यानी कि इस क्या है? डिवाइजर हैं। कौन सी संख्या के? 48 के। तो इन्हीं को क्या बोलते हैं? अपवर्तक बोलते हैं। ठीक है, तो आपको एक शब्द समझ आया, अपवर्तक। तो अपवर्तक का मतलब क्या है? जो संख्या है उसको, जो उसके फैक्टर हैं वो क्या है? उस संख्या के अपवर्तक हैं। ठीक है, 24 के फैक्टर क्या है? ये वाला, यानी डिवाइजर है। और 48 के फैक्टर क्या है? यानी कि अपवर्तक कौन कौन से हैं? ये अपवर्तक हैं, ये संख्या है, ये भी संख्या है, इसके अपवर्तक ये हैं, यानी डिवाइजर हैं, ये भी डिवाइजर हैं, और ये भी क्या है? डिवाइजर है। एक शब्द समझ आया अपना, अपवर्तक। दूसरा एक शब्द हो रहा है समाप्तवर्तक। इस शब्द में गौर करना, इस शब्द से ही अपन एलसीएम पता करेंगे, क्योंकि शब्द का विशेष महत्व है, उसका मतलब क्या है। ठीक है, एक शब्द आता है समाप्तवर्तक। समाप्तवर्तक इसको बोलते हैं कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर या कॉमन डिवाइजर। एक शब्द था अपवर्तक और दूसरा शब्द क्या है? समाप्तवर्तक, यानी कि कॉमन फैक्टर। कॉमन का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब कोई दो संख्या होंगी। अब दो संख्याओं में अब देखते हैं, जैसे 12 लिया और 18 लिया। अब दो संख्या है, अब दो संख्याओं में सबसे पहले देखते हैं 12। 12 भाई कौन कौन सी संख्या डिवाइड कर सकते हैं? 1 कर सकती है, 2 कर सकती है, 3 कर सकती है, 4 कर सकती है, और 6 और स्वयं 12, तो इसको विभाजित कर सकती है। तो ये क्या हो गए? अपवर्तक हो गए। कौन सी संख्या के? 12 के। 18 देखते हैं भाई, 1 का भाग जा सकता है इसमें, 2 का भाग 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, और स्वयं 18 से। तो यह अपवर्तक होगी, यानी किसी संख्या के क्या है? फैक्टर, यानी कि उसके डिवाइजर हैं। जो ये संख्या है इन संख्याओं से भाग विभाजित हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? पूर्णतः विभाजित, यानी कि 2 का भाग दें इसमें 6 बार जाएगा, 3 का भाग दें 4 बार जाएगा, 4 का भाग दें 3 बार जाएगा, 6 का भाग दें 2 बार जाएगा, और 12 के से विभाजित करें कितनी बार जाएगा? 1 बार। यानी कि 12 जो संख्या है पूर्णतः विभाजित है इन संख्याओं से। तो ये संख्या 12 के क्या हो गए? अपवर्तक हो गए। 18 में यदि 2 का भाग दें पूर्णतः विभाजित, 3 का भाग दें 3 6 18, 6 का भाग दें 6 18, 9 का भाग दें 9 2 18, और 18 का स्वयं का भाग दें 1 बार जाएगा। तो ये क्या होगी? अपवर्तक होगी। शब्द क्या है? समाप्तवर्तक, यानी कि कॉमन फैक्टर। अब इसमें कॉमन क्या क्या ये देखना है भाई। इन दोनों में दो संख्याओं में कॉमन फैक्टर देखते हैं भाई। 2 का भाग 12 में जा रहा है, 1 का भाग तो दोनों में जाएगा 1। 2 कॉमन है इसमें है, 2 इसमें, यानी कि 2 से ये भी विभाजित हो रही है, 2 से ये भी विभाजित हो रही है। 3 से विभाजित 12 भी हो रही है, 3 से विभाजित 18 भी हो रही है। 6 से विभाजित 12 भी हो रही है, 6 से विभाजित 18 भी हो रही है। 9 से विभाजित सिर्फ 18 हो रही है, और एक बचता है 12। ये 12 से विभाजित नहीं, 1 18, यानी कि जो कॉमन जो फैक्टर आए वो 1 2 3 और 6, यानी कि जो 12 हैं और 18 को यदि दोनों को विभाजित करें तो इसके कॉमन फैक्टर कितने आ रहे हैं भाई? 12 और 18 में कॉमन क्या क्या जा सकता है? किस किस का भाग जा सकता है भाई? दोनों संख्याओं में 1 का भाग तो जाएगा ही जाएगा। दोनों संख्या 2 से विभाजित हो जाएंगी, 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी, और 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी दोनों संख्या। तो 1 3 6 ये संख्या है, इनको बोलते हैं समापवर्तक। क्या बोलते हैं?
समाप्तवर्तक यानी कि कॉमन फैक्टर बोलें इसको, या फिर कॉमन, या फिर बोलें कॉमन डिवाइजर, डिवाइजर बोलें इसको, दोनों एक ही बात है। अपवर्तक पूछे एक संख्या का कौन कौन सी संख्या से विभाजित हो रही है, और समाप्तवर्तक पूछे तो दो संख्याओं का कॉमन फैक्टर क्या है, यानी कि दो संख्या हैं उनको ऐसी संख्या से विभाजित करें दोनों उससे पूर्णतः विभाजित हो जाएं। तो दो से विभाजित हो, एक से विभाजित हो जाएंगी दोनों संख्याएं, दो से विभाजित हो जाएंगी दोनों संख्याएं, तीन से विभाजित हो जाएंगी और 18 से विभाजित हो जाएंगी। एक एग्जाम्पल थे, सेकंड एग्जाम्पल से और समझ सकते हैं इसको। इनको निकालने की विधियां हो रहे हैं, भाग विधि है, गुणनखंड विधि है, वो आगे करेंगे, ठीक है। अभी तो मैं बेसिक इनका भाई किस तरह इसका शब्द का मतलब क्या है वो दिखा रहा हूँ आपको, भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं, यदि कोई संख्या हो 16, 24, 36, अब इसमें कॉमन फैक्टर निकालने हैं अपन। कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं? सबसे पहले भाई एक तो आएगा ही आएगा, एक का तो 16 में भाग जाएगा, 24 में भाग जाएगा और 36 में भाग जाएगा। उसके बाद आएगा 2, 8 बार कैंसिल हो जाएगा 2, 12 बार कैंसिल हो जाएगा 24 और 18 बार कैंसिल हो जाएगा 36। तीन का भाग देख लें, 3 पंजे 15, इसमें भाग नहीं जाएगा 3 का, 3 8 24, इसमें भाग चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, इसका मतलब इस संख्या में भाग नहीं जा रहा, तो कॉमन संख्या 3 नहीं हो सकती। 4 देखते हैं, 4 चौक 16, 4 छक्की 24 और 4 9 36, इसका मतलब 4 से विभाजित हो जाएगी संख्या। 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32 होता है, तो भाग नहीं जा सकता। तो इसके जो कॉमन फैक्टर आए 1 2 और 4, और कोई संख्या है इसको जो विभाजित कर देगी, देख लेना। 6 नहीं हो सकती, क्योंकि 6 का भाग 16 में नहीं जा सकता, 7 नहीं हो सकती, 8 नहीं हो सकती क्योंकि 36 में भाग नहीं जाता 8, 9 नहीं हो सकती क्योंकि 16 में भाग नहीं जाता 9 का। तो कॉमन जो फैक्टर आए वो क्या है? 1 2 और 4। इसको बोलते हैं, इन फैक्टरों को इसको बोलते हैं समाप्तवर्तक। इस इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन फैक्टर बोले या डिवीजर बोले, डिवाइजर। कैसे निकालते हैं एक बार विधि और देख लें, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि है, भाग विधि है, भाग की 2 विधियां, फर्स्ट और सेकंड। गुणनखंड विधि से देख लेते हैं। 16 24 36, एक का तो जाएगा, एक तो लिख ही देना साइड में, वो तो कन्फर्म, एक फैक्टर तो होगा ही। 2 से देख लेते हैं, 8 बार गया, 12 बार गया 36, फिर देख लेते हैं 2, 4 बार कितना, 6 बार कितना, 9 बार। अब और देख लेते हैं इसमें क्या कॉमन और किसी का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा। इसका मतलब क्या है? 2 है, ये भी 2 है, इस विधि में अपने पास 2 कॉमन चीज आई। इसका मतलब यह है अगर इस दोनों को गुणा कर दें आपस में, 2 × 2 क्या आ रहा है? 6। इसको बोलते हैं HCF, इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
यानी कि महत्व समाप्त वर्तक। ये तो थे समाप्त वर्तक। अब इसमें सबसे बड़ा कौन है? 4। या तो डायरेक्ट आप इससे कह सकते हैं कि इसका में से क्या होगा? 4 होगा, या फिर डायरेक्ट गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं, क्योंकि कॉमन कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, और 2 के अलावा कोई संख्या का भाग नहीं जा रहा उसमें। यदि यहाँ भी 3 का भाग दें तो इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। 2 का भाग दें, इसमें जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? जो संख्या है सबसे बड़ी, जो डिवाइजर है सबसे बड़ा तीनों संख्याओं में, भाई इसको भी विभाजित कर दे वो संख्या, इसको भी विभाजित कर दे और इसको भी विभाजित कर दे, और वो कौन सी होनी चाहिए? सबसे बड़ी होनी चाहिए। 1 से विभाजित हो जाती है, 2 से हो जाती है, 4 से हो जाती है। अब सबसे बड़ा कौन सा है इसमें? 4। सबसे बड़ी होनी चाहिए, यानी कि हाईएस्ट होनी चाहिए, कॉमन होना चाहिए। कॉमन कौन सा? तीनों कॉमन है, और फैक्टर होना चाहिए। तो हाईएस्ट क्या है? 4। यहां से पता चला। गुणनखंड विधि से डायरेक्ट निकालेंगे अपन, तो दोनों का आपस में क्या करना? मल्टीप्लिकेशन करना, और क्या आएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये शब्द आया अपने समझ में, समाप्त वर्तक। ठीक है, अब देखते हैं इसी पे टॉपिक एक है महत्व समाप्त वर्तक, यानी अपवर्तक समझा है आपको। अपवर्तक क्या होता है, उसके बाद समाप्त वर्तक, और अब जो टॉपिक अपना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि HCF, और इसको बोलते हैं महत्व समाप्त वर्तक या में से। ठीक है, इसके बाद कराएंगे अपन उसमें LCM, यानी कि लघुत्तम समाप्त वर्तक। अपना अब जो टॉपिक आ रहा है वह है महत्तम समाप्त वर्तक। समाप्त वर्तक इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या डिवाइजर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोले या हाईएस्ट कॉमन डिवीजर बोले, या इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। यानी सबसे बड़ा होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? फैक्टर होना चाहिए। ठीक, अब देखते हैं सबसे पहले जो अपन ने एग्जाम्पल लिए थे उन्हीं को देखते हैं। 12 और 18 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। इससे पहले मैंने आपको गुणनखंड विधि बताई थी। अपन क्या कई विधियों से निकालेंगे इसको, तो फिलहाल गुणनखंड विधि देखते हैं। उसके बाद देखते हैं भाग विधि फर्स्ट और भाग विधि सेकंड। सबसे पहले देखते हैं भाग विधि से 12 और 18। 12 का गुणनखंड कर दें 1 इंटू 1 से विभाजित हो जाएगी, 2 से विभाजित हो जाएगी, 3 से विभाजित हो जाएगी, 4 से, 6 से और 12 से। इन संख्या से विभाजित हो जाएगी संख्या। उसके बाद इसका गुणनखंड करें, 1 गुणनखंड होगा 2, 3, 6, 9 और 8। ये क्या है? इन संख्याओं के गुणनखंड है, यानी कि ये क्या हो गए? अपवर्तक हो गए। ये भी क्या है? इसके अपवर्तक, यानी फैक्टर हैं, डिवाइजर हैं। अब इसमें देखते हैं कॉमन। 2 संख्या है तो 2 संख्याओं को क्या निकाल रहे हैं? कॉमन फैक्टर। ये कॉमन फैक्टर कौन कौन से हो गए? 1 हो गया, 2 हो गए, इसमें भी 2 है, इसमें भी 1 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 हो गया, 6 इसमें है, 6 इसमें है, 6 हो। और कोई कॉमन है दोनों में? सिर्फ ये 4 संख्याएं कॉमन है। इनको बोलते हैं समाप्त वर्तक।
समापवर्तक, इसको बोलते हैं अपवर्तक यानी कि फैक्टर बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं कॉमन फैक्टर। ये भी क्या है, फैक्टर है या डिवाइजर है। कॉमन फैक्टर आ चुके अपने पास। अपन को क्या चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए, एचसीएफ चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर है अपने पास है, अब हाईएस्ट चाहिए। इन सब में बड़ा कौन सा है, 6। अपना जो कॉमन फैक्टर आया यानी एचसीएफ आया हाईएस्ट, वो क्या आया, 6। तो 12 और 18 का यदि एचसीएफ निकाले तो क्या आएगा, 6 आएगा। ये था अपना बेसिक एचसीएफ निकालना। ये तो थी कौन सी, गुणनखंड विधि। एक है भाग विधि, इससे जस्ट थोड़ा सा पीछे मैंने बताया था, वो थोड़ा सा कौन सी विधि थी, भाग विधि थी, उसमें थोड़ा सा संशोधन कर लेना, ठीक है। जस्ट इससे पहले मैंने 16, 24 और 36 का जो निकाला था इस तरह से, वो कौन सी विधि है, भाग विधि है, ठीक है। गुणनखंड विधि है, इनका क्या है, फैक्टर करना होता है। ये कौन सी विधि है, गुणनखंड विधि। और ये कौन सी विधि है, भाग विधि, जो इसमें जस्ट मैंने लास्ट में कराया था, उसके लिए सॉरी, क्योंकि ये कौन सी विधि है, भाग विधि। तो 12 और 18 कौन सी विधि से निकालते हैं, भाग विधि से निकालते हैं। कॉमन फैक्टर क्या है, सबसे पहले 2 का भाग देते हैं इसमें, कितनी बार गया, 6 बार। कितनी बार गया, 9 बार। फिर कौन सी संख्या से विभाजित हो जाएगी, 3 से। 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, क्योंकि ऐसी संख्या से भाग देना जो दोनों विभाजित हो जाए, दोनों को विभाजित कर दे सेम उससे। ये संख्या और इस संख्या को क्या कर दें, आपस में गुणा कर देना। 2 × 3 क्या आ रहा है, 6। 6 क्या अपना एचसीएफ। तो भाग विधि से भी अपना जो एचसीएफ आया कितना आया, 6 आया। और गुणनखंड विधि से भी अपना एचसीएफ कितना आया, 6 आया। भाग विधि फर्स्ट है, एक विधि और है भाग की, उसको आगे बताएंगे, ठीक है। तो ये था एचसीएफ निकालने का 2 मेथड, भाग विधि, गुणनखंड विधि। और एक आध ऑप्शन से भी निकाल लेते हैं अपन, क्वेश्चन जब मिलेगा एग्जाम में तो ऑप्शन से कैसे निकालें वो भी देख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चौबीस, 32 और 40 का में से ज्ञात कर। यह आपको क्वेश्चन है। अब इसमें में से निकालना है, ये 3 संख्या है, इनका में से कैसे निकालें। आपके पास 2 विधि मैंने बताई है, गुणनखंड विधि बताई है और भाग विधि बताई है। तो भाग विधि जो है उसको देखते हैं सबसे पहले, भाग विधि से। भाग विधि से, भाग विधि से गुणनखंड निकालते हैं। 24, 32 और 40। सबसे पहले 2 का भाग देना है, 2। कितना बार गया, 12 बार। कितनी बार गया, 16 बार। कितनी बार गया, 20 बार। फिर 2 का भाग जा सकता है पूरा पूरा, 6 बार, 8 बार, 10 बार। फिर 2 का भाग देना, कितनी बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। अब कोई संख्या ऐसी बची है जिससे पूर्ण विभाजित हो जाएंगी संख्या, तीनों। भाई 2 का इसमें जा सकता है, इन दोनों में नहीं जा सकता। 3 का इसमें जा सकता है, इन दोनों में नहीं जा सकता। 5 का इसमें जा सकता है, इन दोनों में नहीं जा सकता। यानी कि अपने पास अब और कोई विधि शेष नहीं बची। अब इसका जब को में से देखते हैं, तो में से का मैंने बताया था, जो जिससे भाग दें उनको क्या कर देना, आपस में गुणा कर देना, जिससे अपन ने डिवाइड किया इसको। 2 × 2 × 2 कितना आ रहा है, 8। तो ये क्या हो गया, 24, 32 और 40 का में से जो है वो क्या है, 8। यानी कि हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 8 है। तो कैसे आया, पहले इसको भाग विधि से भाग दिया, सबसे छोटी संख्या से भाग देना। 2 से किया
भाग चला गया पूरा। दोबारा 2 से किया, पूरा पूरा भाग चला गया, फिर 2 से किया, पूरा पूरा भाग चला गया। पर लेकिन इनमें 2 का नहीं जा रहा, इसमें जा सकता है, इसमें नहीं जा सकता। यानी ऐसी संख्या से भाग देना है जो तीनों को विभाजित कर दे। ठीक है, ये तो थी गुणन भाग विधि। अब एक भाई 24 का गुणनखंड करना है अपन को। 1 2 3, 3 का भाग जा सकता है, 4 का जा सकता है, 6 का जा सकता है, 12 का जा सकता है और 24 का जा सकता है। ठीक है, अब 32 में 1 का जा सकता है, 2 का जा सकता है, 4 का जा सकता है, 6 का नहीं जा सकता और 8 का जा सकता है, इसमें 16 का जा सकता है और 32 का। 40 में 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 4 का जाएगा, 5 का जाएगा, 8 का जाएगा और ये 10 का जा सकता है। उसके बाद संख्या कौन सी बची? 20 का जा सकता है, 40 का तो जाएगा ही। अब इसमें देखो ना कॉमन कौन कौन सी संख्या आ रही है। 1 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 1 2 1 और 2, 4 इसमें है, 4 इसमें है, 4 इसमें है, 8 इसमें है, इसमें 8 नहीं है और इसमें और कोई कॉमन देख नहीं रहा है। तो संख्या अपनी बसी 2 × 4 और × 1, इनको आपस में गुणा किया, 4 दूनी 8, तो HCF आया अपना 8। यानी कि हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर आया इन सब में दिखाया। तो कॉमन कौन कौन सी संख्या? 1 2 और 4, 1 2 और 4, 1 2 और 4, और कोई संख्या कॉमन नहीं है इसमें, तीनों में कोई संख्या कॉमन नहीं है। तो कॉमन जो नहीं है तो यानी कि ये क्या हो गए? अपवर्तक हो गए, या अपवर्तक या अपवर्तक। कॉमन चाहिए 1 2 4, इसको बोलते हैं समाप्त वर्तक। यानी कि 1 2 8, 8 कॉमन आ रहा सब में, क्योंकि 8 या 24 होता है। और जो हाईएस्ट कॉमन, ये तो कॉमन फैक्टर हो गए, तो हाईएस्ट चाहिए अपन को। तो हाईएस्ट क्या होता है? 8। अपन गुणा करते हैं, इसमें गुणा करना नहीं है अपन को, क्योंकि थोड़ा सा लास्ट में मिस्टेक हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर अपन को क्या नहीं करना है? गुणा नहीं करना है। ठीक, तो ये था आज का में से निकालना। ठीक है, और कौन कौन सी विधि? गुणनखंड विधि, ये है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि है। ये कौन सी विधि है? भाग विधि। भाग विधि में तीनों को क्या करना है? गुणा करना है। इसमें देखना है हाईएस्ट, ये तो कॉमन आ गया, कॉमन फैक्टर, समाप्त वर्तक। और समाप्त वर्तक में देखना हाईएस्ट कौन सा है? 8 है, तो इसको क्या कहते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तीनों में कॉमन देखना है। ये 4 संख्या कॉमन है। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो 8 है, तो वही क्या अपनी HCF है। ठीक है, तो ये था आज का महत्व समाप्त वर्तक टॉपिक में क्वेश्चन देखे आपने 1 2। और अब जो नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद कराएंगे आपको LCM। ठीक है, तब तक के जुड़े रहिए टूटोएस के साथ। नमस्कार।